हेलो एवरीवन। आईआर की थ्योरीज को मैथडोलॉजिकल बेसिस पर पढ़ना हमारे लिए लाजिम क्यों है? सबसे पहले तो हम इसको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि भी आखिर पास पेपर्स में ऐसे कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे जिनका आंसर्स वही लोग दे सकते थे जिनको वो मैथडोलॉजी क्लियर थी। इसके साथ साथ फिर हम इस लेक्चर में अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि भी अगर हम मैथडोलॉजीज के बेसिस पर आईआर की थ्योरीज को पढ़ेंगे तो हम किस तरह बेहतर वे में थ्योरीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और एट द एंड फिर हम उन मैथडोलॉजीज का भी जिक्र करेंगे कि भी जिनको यूज़ करते हुए आईआर की थ्योरीज डेवलप होंगी। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आप जिससे भी थ्योरीज पढ़ें, चाहे आप ये लेक्चर सीरीज सुने या ना सुने, लेकिन जिससे भी ये थ्योरीज पढ़ें उससे लाजमी ये कहिएगा कि भी वो आपको मैथडोलॉजिकल बेसिस पर पढ़ाए, अदरवाइज आप सही तरीके से थ्योरीज को नहीं समझ सकेंगे। तो पास्ट पेपर्स में हमारे पास क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म में डिफरेंस बताएं, और इसी तरह एक और दफ़ा पूछा हुआ था उसने कि भी कंस्ट्रक्टिविज्म और न्यूरलिज्म का फर्क बताएं। तो ये पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म कोई थ्योरी तो है नहीं, ये तो मैथडोलॉजीज है। अगर हमारी मैथडोलॉजी क्लियर होगी तो आधे फर्क तो हमारे वहीं से आ जाएंगे, वरना हम फीचर्स की 2-4 फीचर्स बता के उसका आंसर तो नहीं दे सकते। इसी तरह जो आईआर की 4 ग्रेट डिबेट्स है, सबसे पहले कि आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, दूसरी ट्रेडिशनल वर्सेस बिहेवियरल अप्रोच, तीसरी नियो डिबेट, और चौथी जो है वो पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म। इनमें जो 2 डिबेट्स है ना, उसमें तो आपने थ्योरीज का जिक्र ही नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ मैथडोलॉजी में रहते हुए उसका आंसर देना। तो जब आपको वो मैथडोलॉजी क्लियर ही नहीं होगी, आप किस तरह उसका आंसर देंगे? तो मेरे भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको मैथडोलॉजिकल बेसिस पर पढ़ें। इसी तरह जब हम अपना आईआर का सिलेबस देखते हैं तो उसमें भी है थ्योरीज एंड अप्रोचेज के हेडर में द क्लासिकल अप्रोच, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। अभी क्लासिकल अप्रोच को यूज़ करते हुए 2 थ्योरीज हमारे पास आई हैं, रियलिज्म एंड आइडियलिज्म। इसी तरह फिर साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, बिहेवियरल अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, ये मैथडोलॉजीज का नाम है। फिर इसी तरह नियोलिबरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, क्रिटिकल थ्योरी, फेमिनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सारी इनमें जो डिफरेंसेस है वो मैथडोलॉजिकल बेसिस पर डिफरेंसेस है। जैसे जैसे टाइम के साथ साथ नए स्कॉलर्स, नए फिलोसफर्स आते गए, उन्होंने आईआर को एक नए मेथड के थ्रू पढ़ना शुरू किया, तो एक नई थ्योरी उनके सामने आई। तो आप पर लाजिम है कि आप थ्योरीज को मैथडोलॉजिकल बेसिस पर पढ़ें। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने समझ आ गया कि भी क्यों जरूरी है। चाहे आप किसी से भी पढ़ें, मैथडोलॉजिकल बेसिस पर ही थ्योरीज को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कोई यूट्यूब पर लेक्चर सीरीज देखें तो उसमें भी वही देखें जिसमें उन्होंने मैथडोलॉजिकल बेसिस पर एक्सप्लेन किया हो। अच्छा, तो अब अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि भी किस तरह हम थ्योरीज को मैथडोलॉजिकल बेसिस पर पढ़ते हुए सही तरीके से समझ सकते हैं, और आखिर ये मैथडोलॉजीज हैं क्या। तो सबसे पहले कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है कि ये कोई डेवलपमेंट हुई है, XYZ कोई डेवलपमेंट हुई है, इसको लिबरलिज्म के थ्रू डिस्कस करें, या फिर ये कि भी व्हाट लिबरलिज्म एज अ थ्योरी ऑफर्स टू स्टडी ABC डेवलपमेंट। तो अब कौन सा लिबरलिज्म, कौन सा रियलिज्म? यहाँ पर हमारे पास बेशुमार तरह के लिबरलिज्म है, बेशुमार तरह का रियलिज्म है। जैसे कि क्लासिकल रियलिज्म है, स्ट्रक्चरल रियलिज्म है, नियो रियलिज्म है, इसी में फिर मॉडर्न रियलिज्म है, इसी में सिक्योरिटी स्टडीज़ है, इसी में ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म है, फिर अब तो नियो क्लासिकल रियलिज्म भी आ गया हुआ है, और इसी तरह लिबरलिज्म की बेशुमार कैटेगरीज हैं। अब यहाँ पर कौन सा लिबरलिज्म अप्लाई करना है, यहाँ पर दिमाग तो भी ख़राब हो जाता है ना। इसी तरह कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे भी, अगर सवाल आ जाए सपोज के फॉरेन पॉलिसी को कंस्ट्रक्टिविस्ट किस तरह देखते हैं, तो सर इस पर एक बात तो आप कर नहीं सकेंगे। अर्ली कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉरेन पॉलिसी पर कुछ और कहते हैं, और जब बाद में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आए वो इससे टोटली डिफरेंट बात करते हैं, इनकी बात ही और है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट फॉरेन पॉलिसी को कैसे देखते हैं? वो देखते हैं शेयर्ड आइडियाज़ की कॉन्टेक्स्ट में। इसका मतलब फिर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट किसी और आइडिया के तहत देखते हैं। तो ये चक्कर क्या है? हम कहाँ जाएं, फिर किसको पकड़ें? हमारी जो थ्योरी एप्लीकेशन है वो तो कहती है कि भाई लिबरलिज्म को अप्लाई कर दो, वो कहती है कि भाई रियलिज्म को अप्लाई कर दो, कंस्ट्रक्टिविज्म को अप्लाई कर दो। थ्योरी एप्लीकेशन ये तो नहीं कहती कि भाई कौन से वाला लिबरलिज्म अप्लाई करना है। लिबरलिज्म इंटरनेशनलिज्म अप्लाई करना है, लिबरलिज्म आइडियलिज्म अप्लाई करना है, नियो लिबरलिज्म अप्लाई करना है, नियो लिबरलिज्म इंस्टीट्यूशनलिज्म को अप्लाई करना है, वो ये तो नहीं बताती। सो थ्योरी शुरू करने से पहले अपने दिमागों में एक चीज़ बिठा लें कि किसी भी चैप्टर के जो स्टार्ट में इंट्रोडक्शन होता है ना, आपने वो नहीं पढ़ना। उसमें जो 4-5 पॉइंट लिखे होते हैं वो उस स्कॉलर ने इन सब वेरिएशंस का एक निचोड़ लिखा होता है।
जो ये सारी वेरिएशन मैं अभी बता रहा हूँ ना नाम ले लेके, हम आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें, उसने उस इंट्रोडक्शन में सिर्फ निचोड़ लिखा होता है उन चीज़ों का, जिसको वो नाम देता है लिबरलिज्म, जिसको वो नाम देता है रियलिज्म। क्योंकि ये तो वेस्ट का स्कॉलर है, उसकी ये सेल्फ इजम्पशन है कि जो मेरा स्टूडेंट है उसकी जो बेसिक है ओंटोलॉजी है उसकी वो क्लियर है। हमने इन तमाम वेरिएशन को अलग-अलग स्टडी करना है। तो जब हम इनको अलग-अलग स्टडी करेंगे फिर ही हमें इसके 5-6 पॉइंट समझ आएंगे जो कि लिबरलिज्म के या रियलिज्म के हैं। यानी एक बात ये कि हमने ओंटोलॉजिकल स्टडी नहीं करनी। ओंटोलॉजिकल स्टडी वो होती है जो किसी भी थ्योरी की एग्जिस्टेंस को साबित करे। किताबें जितनी भी ज़्यादातर लिखी गई हैं वो ओंटोलॉजिकल बेसिस पर लिखी गई हैं। तमाम तरह के लिबरलिज्म का निचोड़ लिख दो। तो हमने यहाँ पर करनी है एपिस्टीमोलॉजिकल स्टडी। एपिस्टीमोलॉजिकल स्टडी होती है स्टडी ऑफ नॉलेज, ओंटोलॉजिकल होती है स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंस, एपिस्टीमोलॉजिकल होती है स्टडी ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज में वेरिएशंस हो सकती हैं, एग्जिस्टेंस सबकी सेम रहेगी लेकिन नॉलेज में वेरिएशंस आ सकती हैं, और ये सब वेरिएशन एक ही थ्योरी की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर रही होंगी। अच्छा, तो यानी कि एक लिबरलिज्म कोई थ्योरी नहीं है, एक रियलिज्म कोई थ्योरी नहीं है। इस लिबरलिज्म में जो तजर्बात होते गए, जो मुख्तलिफ नॉलेजेस बनते गए, डिवेलप होते गए, इनका निचोड़ हम कहते हैं लो जी ये लिबरलिज्म है। लिबरलिज्म अलहदा से इंडिपेंडेंट आईआर की कोई थ्योरी नहीं है। ये लिबरलिज्म इंटरनेशनलिज्म है, ये लिबरलिज्म आइडियलिज्म है, ये नियो लिबरलिज्म है, ये कमर्शियल लिबरलिज्म है, ये सोशोलॉजिकल लिबरलिज्म है, ये रिपब्लिकन रियलिज्म। इसी तरह रियलिज्म कोई एक नहीं है, इसमें बेशुमार कैटेगरीज हैं कि भी क्लासिकल रियलिज्म है, ये मॉडर्न रियलिज्म है, ये नियो रियलिज्म है, ये ऑफेंसिव डिफेंसिव रियलिज्म है। इनका निचोड़ जो है जी ये है रियलिज्म। तो यहाँ पर हम किसी लिबरलिज्म को किसी रियलिज्म को स्टडी करने नहीं जा रहे, यानी हम ओंटोलॉजिकल बेसिस पर स्टडी नहीं करने जा रहे। अगर थ्योरी को सही तरीके से समझना है तो इसको फिर एपिस्टीमोलॉजिकल स्टडी करना ज़रूरी है। तमाम नॉलेज की सेपरेट स्टडी होगी, उनका निचोड़ फिर जाके हमें समझ आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिबरलिज्म आइडियलिज्म कहता है कि कॉमर्स के ज़रिए, थ्रू कॉमर्स और ट्रेड के ज़रिए पीस आ सकता है। अब ये लिबरलिज्म आइडियलिज्म ने तो ये कह दिया। फिर न्यू आइडियलिज्म कहता है कि कॉमर्स और ट्रेड के ज़रिए पीस, ये बकवास बात है। कैसा? अब ये दोनों अलग-अलग नॉलेज की डोमेन है लेकिन एक ही लिबरलिज्म का पार्ट है, सबको अलग-अलग स्टडी करना है हमने। तो जब हम सबको अलग-अलग स्टडी करेंगे फिर 5-6 पॉइंट्स की एक कॉमनैलिटी जो बनेगी उसको हम कहेंगे कि भी ये लिबरलिज्म है। तो अभी तक हमें ये बात समझ आई कि हमने ओंटोलॉजिकल स्टडी नहीं करनी, एपिस्टीमोलॉजिकल स्टडी करनी है। क्यों करनी है? ताकि हमें वो डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं वो समझ आ सके। हमारे पास जो आईआर की वेस्टर्न स्कॉलर्स की बुक्स हैं उसमें जो ज़्यादातर किताबें लिखी होती हैं लार्जली वो ओंटोलॉजिकल बेसिस पर होती हैं। अब कोई किताब खोल के पढ़ लें, हर तरह का रियलिज्म एक ही चैप्टर में है, हर तरह का लिबरलिज्म एक ही चैप्टर में है, लेकिन अगर सही तरह से इसे समझना है आपने तो इसको लहदा से पढ़ना पड़ेगा। वो तो वेस्ट का स्कॉलर है, उसकी तो सेल्फ अजम्पशन है कि भाई मेरा स्टूडेंट जो है उसकी एपिस्टेमोलॉजी क्लियर है, मैंने तो सब एग्जिस्टेंस एक जगह पर करके बता देनी है। तो अगर फिर अपने स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारी बेसिक इतनी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर सकें। हमारी एपिस्टेमोलॉजी तो क्लियर नहीं है, तो फिर हम उसको वेरिएशंस में स्टडी करेंगे तो समझ आएगी। तो यहाँ फिर हमने एपिस्टेमोलॉजी स्टडी करनी है, मतलब कि आप एक लिबरलिज्म की मुख्तलिफ वेरिएशंस को स्टडी करेंगे, मुख्तलिफ वेरिएशंस को कब किस दौर में लिबरलिज्म का क्या वेरिएशन चल रहा था। जैसे कि आपने लिबरलिज्म को स्टडी करते हुए स्टडी की लिबरलिज्म आइडियलिज्म की, जो कि सबसे पहली थ्योरी है आईआर की। लिबरलिज्म आइडियलिज्म को जब आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता चला कि लिबरलिज्म आइडियलिज्म हिस्ट्री लॉ इस पर बहुत फोकस करता है। तो इसके बाद आप लिबरलिज्म की अगली वेरिएशन पढ़ने गए जिसको आपने नाम दिया हुआ है कि न्यू लिबरलिज्म। ठीक है, आपको पता चला कि ये हिस्ट्री और लॉ की साइंटिफिक स्टडी की बात करता है। इसका मतलब कि पहले जो लिबरलिज्म आइडियलिज्म पहले हमने पढ़ा है उसमें हिस्ट्री और लॉ की स्टडी साइंटिफिक नहीं थी, फिर कैसी थी? अगर यहाँ पर वो साइंटिफिक पर जोर दे रहा है तो फिर पहले कैसी स्टडी थी? इसी तरह आप रियलिज्म में देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब हम थ्योरीज पढ़ रहे होंगे वहाँ पर हम इनको डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना, मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इन डिफरेंसेस को अगर हमने समझना है तो उसके लिए मैथडोलॉजी की वजह से हमें समझ आएंगी, वो ऐसे नहीं आएंगी। तो अब अगर हम रियलिज्म की बात करें
तो इसमें भी ऐसे ही है, जैसे कि हमने रियलिज्म को पढ़ना शुरू किया। रियलिज्म में आपने देखा कि क्लासिकल रियलिज्म, जो कि रियलिज्म की सबसे पहली थ्योरी है, सबसे पहली वेरिएशन कह लें हम उसको, वो कहती है कि अनार्की जो है वो कंपेल करती है स्टेट को टू एक्ट फॉर हर बेस्ट इंटरेस्ट। आपने ये सेंटेंस पढ़ा यहाँ पर कि दुनिया अनार्किक है, एब्सेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट से ऊपर कोई नहीं है, तो उसके लिए लाजिम है कि वो एक्ट करेगी। अब जब इसके बाद अब स्ट्रक्चरल रियलिज्म की वेरिएशन पे गए ना, उसके पेज खोले आपने, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि अनार्की जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है स्टेट को फ्रॉम टेकिंग सेल्फिश एक्शन। देखा, आप फंस गए ना। ऊपर आप कह रहे हैं कि अनार्की कहती है कि स्टेट कर जाए जो कुछ करना है अपने इंटरेस्ट में। स्ट्रक्चरल रियलिज्म कह रहा है कि अनार्की जो है वो रिस्ट्रिक्ट करती है स्टेट को सेल्फिश इंटरेस्ट में एक्ट करने से। आखिर अब फिर आप रटाई लगाएंगे ना। अब एक इतना सा रियलिज्म है, एक इतना सा लिबरलिज्म है, बातें इनमें डिफरेंट आ गई। तो इसका मतलब है एपिस्टिमोलॉजिकल डिवाइड्स के अलावा भी कोई तरीका है जिसको समझे बगैर हमें एपिस्टिमोलॉजिकल वेरिएशंस भी समझ नहीं आएंगी। कैसे क्लासिकल रियलिज्म कोई और बात करता है, स्ट्रक्चरलिज्म कोई और बात करता है, लिबरलिज्म आइडियलिज्म कोई और बात करता है, न्यू लिबरलिज्म कोई और बात करता है। तो फिर थ्योरीज की स्टडी एक तीसरे पैरामीटर से भी की जा सकती है, जो है मेथडोलॉजिकल तरीका। मेथडोलॉजी, किस तरीके से थ्योरी बनी, ये स्टडी करना है। तो भाई फिर हम यहाँ पर कान को उल्टा पकड़कर चीज़ों को स्टडी करने जा रहे हैं, और ये ज़रूरी है, वरना आप थ्योरीज को रट्टा ही मार सकते हैं। मार लो फिर जितने रट्टे मारने, कोई फ़ायदा नहीं होना। लेक्चर सुनो, फिर जाएं, फिर आओ, फिर लेक्चर सुनो। तो जब तक आपको मेथडोलॉजी क्लियर नहीं होगी, आप समझ नहीं सकते थ्योरीज को। और बिलीव मी, अगर आपकी मेथडोलॉजी क्लियर हो जाए, जो मेथडोलॉजीज इन IR हैं, और फिर इनसे कौन सी IR की थ्योरी डेवलप हुई, ये थ्योरी फिर किस ग्रैंड थ्योरी का हिस्सा है, किसका पार्ट है, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जानी है। जिसकी मेथडोलॉजीज तगड़ी नहीं है, उसकी IR की थ्योरीज भी तगड़ी नहीं होंगी। बस फिर फीचर्स याद कर लो 5-6 और पेपर में चले जाओ। खाली फीचर्स उसने शाज़ो नाज़री किसी में पूछे हैं, जैसे कि उसने पूछा कि वाई IR इज़ मोस्ट डोमिनेंट थ्योरी। अच्छा, इसने फिर पूछा कि कंपैरिजन बिटवीन न्यू रियलिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, और फिर उसने पूछा कि पॉजिटिविज्म वर्सेस पोस्ट पॉजिटिविज्म में कंपैरिजन करो। इसी तरह उसने पूछा कि लिबरलिज्म, इंस्टीट्यूशनलिज्म एंड पाकिस्तान। चलो, आपने तो 4-5 फीचर याद किए हुए हैं ना। इसने पूछा है डिफरेंस बिटवीन रियलिस्ट थ्योरीज एंड लिबरलिज्म, इंटरनेशनलिज्म। अब रियलिस्ट थ्योरीज ही मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, इन सब का कंपैरिजन है लिबरलिज्म इंटरनेशनलिज्म के साथ। अब ये लिबरलिज्म इंटरनेशनलिज्म, लिबरलिज्म आइडियलिज्म नहीं है, ये कुछ और है। हैंस प्रूव कि मेथडोलॉजीज दिमाग में होंगी, मेथडोलॉजीज क्लियर होंगी, तब भी थ्योरीज समझ में आनी है, वरना थ्योरीज समझ में नहीं आनी किसी भी सूरत। तो भाई अब हमें फिर समझ आ गई, क्लियर हो गया कि थ्योरीज को मेथडोलॉजिकल बेसिस पर पढ़ना हमारे लिए लाजिम है, बल्कि फ़र्ज़ है, अगर हमने थ्योरीज को सही तरीके से समझना है, रट्टा लगाए बगैर। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो हम बार बार मेथडोलॉजी कर रहे हैं, तो वो मेथडोलॉजीज़ हैं क्या, वो अप्रोचेज़ हैं क्या। तो अब IR की उन मेथडोलॉजीज़ को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर IR में बुनियादी तौर पर जो एक तरीका डिज़ाइन हुआ, पहली मेथडोलॉजी डिज़ाइन हुई, उसे कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच। इस ट्रेडिशनल अप्रोच से IR में 2 थ्योरीज डेवलप हुई। इनमें एक है लिबरलिज्म आइडियलिज्म और दूसरी है क्लासिकल रियलिज्म। अमूमी तौर पर इसको खाली रियलिज्म भी लिख दिया जाता है, और अमूमी तौर पर उसको खाली आइडियलिज्म भी लिख दिया जाता है। ये 2 थ्योरीज फिर एक बहुत बड़ा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है मेथडोलॉजिकल, जिसको कहते हैं पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी। इस पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी से फर्दर आगे 3 मेथडोलॉजीज ने IR में जन्म लिया। इनमें एक को कहते हैं इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस, दूसरा है रेशनल चॉइस, और तीसरी है बिहेवियरलिज्म। तो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस है वो मेन स्ट्रीम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करता है, और रेशनल चॉइस में कॉस्ट एंड बेनिफिट को एनालाइज किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस एम्पिरिकल होते हैं, रेशनल चॉइस कंटेम्परेरी होती है। रेशनल चॉइस के कॉन्टेक्स्ट में आपकी फॉरेन पॉलिसी के एनालिसिस डेवलप हो रहे होते हैं। इंस्टीट्यूशनल के कॉन्टेक्स्ट में
रूल्स, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स ये डेवलप हो रहे होते हैं। और ये जो बिहेवियरलिज्म है ये फिक्स पैटर्न्स और फार्मूलाज को स्टडी करने का नाम है, ताकि आप प्रिडिक्ट कर सकें कि अगर 1000 साल पहले ऐसा हुआ था तो आज भी ऐसा ही हो सकता है अगर हालात सेम हो। और यहाँ पर साइंटिफिक स्टडी की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम अप्रोच आईआर में आई, और इंस्टीट्यूशनल एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में ही इंटरनेशनल सोसाइटी का आइडिया सामने आया। लेकिन सिस्टम अप्रोच मुकम्मल फाल नहीं करती इसमें, लेकिन इंटरनेशनल सोसाइटी तो करती है। और बिहेवियरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में नियो थ्योरीज, नियो रियलिज्म, नियो लिबरलिज्म, ये सब बिहेवियरलिज्म की मैथडोलॉजी से डेवलप हुई। और फिर आपके पास है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म में फिर आगे सर्टन मेथड्स हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म, इनमें मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्टेक्स्ट में इंडिविजुअल स्टडी ऑफ ग्रुप कहते हैं कि भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको किसी के साथ लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसकी सिंपल इंडिविजुअल स्टडी करो। और मार्क्सिस्ट में क्लासेस, इनकी स्टडी करो। और फिर पोस्ट पॉजिटिविस्ट में फेमिनिस्ट अप्रोच भी है कि सिस्टम को स्टडी करो जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को देखना है। इंडिविजुअल स्टडी किसी रेस की हो सकती है, किसी माइनॉरिटी की हो सकती है। और फिर इसमें एक एंटी फाउंडेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट भी है। एंटी फाउंडेशनलिस्ट देखते हैं कि भी कौन सी स्टडी डिस्क्रिप्टिव है, कौन सी स्टडी कॉन्स्टिट्यूटिव है, कौन सी सब्जेक्टिव है, ये काम देखते हैं। अब इनके दरमियान में, इन दोनों के मेथोडोलॉजीज के दरमियान में मौजूद है यानी कि कम्बिनेशन हमें नज़र आता है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म के दरमियान में कंस्ट्रक्टिविज्म। ये चार्ट मेथोडोलॉजीज की डिवीजन का चार्ट है। अब इस मेथड स्ट्रक्चर्स में आईआर की थ्योरीज को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से मेथड पे कौन सी थ्योरी डेवलप हुई जो किस ग्रैंड थ्योरी का पार्ट है। यानी कि ग्रैंड थ्योरी हो गई, लेट्स से कि लिबरलिज्म हो गई, और हम स्टडी कर रहे हैं लिबरलिज्म आइडियलिज्म को। तो हमें पता होना चाहिए कि लिबरलिज्म आइडियलिज्म की बेस है ट्रेडिशनल अप्रोच, इसको क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं। और फिर हम न्यू लिबरलिज्म को स्टडी कर रहे हैं, और फिर भी ग्रैंड थ्योरी लिबरलिज्म ही करेंगे, लेकिन एपिस्टेमोलॉजी क्या होगी, बिहेवियरलिज्म। और इसी तरह लेट्स से कि हम रियलिज्म को स्टडी कर रहे हैं, और इसमें हम स्पेसिफिकली क्लासिकल रियलिज्म को स्टडी कर रहे हैं जो कि बेस कर रही है ट्रेडिशनल और क्लासिकल अप्रोच पे। और हम जब न्यू रियलिज्म की किसी भी वेरिएशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम बिहेवियरलिज्म की मैथडोलॉजी क्लियर होगी तो ही स्ट्रक्चरल रियलिज्म समझ आएगा। अब आईआर के जो स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर हैं, वो इस एक लिबरलिज्म के हेडर में ही आपको हिंट इसकी मैथडोलॉजी का भी दे देते हैं, और तमाम थ्योरीज की वेरिएशंस भी वहीं बता देते हैं। क्यों? क्योंकि वो वेस्ट में बैठा हुआ स्कॉलर है। हमारा जो मेथड है स्टडी करने का वो तो वहाँ पर नहीं चलता। हमें इस तरह पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हम बेसिक लेवल से आईआर पढ़ कर तो नहीं आ रहे स्टेज पर। जो रिकमेंडेड बुक्स हमें दी जाती हैं वो तो फॉरेन ग्रेजुएट्स की हैं, फॉरेन स्कॉलर्स की हैं। वहाँ पर तो ये सेल्फ अज्यूम बात है कि यहाँ बेसिक मेथड्स जो हैं वो क्लियर हैं, लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के मैथडोलॉजीज़ की बेसिक क्लियर नहीं होती। अब हमें ये जो हमने चार्ट बनाया है ये किसी भी एक किताब में इकट्ठी चीज़ें नहीं मिलनी, ये तो प्रॉपर एमफिल और पीएचडी लेवल पर है कि रिसर्च मैथडोलॉजीज इन आईआर। तो वहाँ से चीज़ें इकट्ठी की हैं, एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की हमने, ताकि स्टूडेंट्स को समझ आ सके ये बात कि जब रेशनल चॉइस के वर्ड आते हैं तो वो कहाँ फॉल कर रहा होता है, जब बिहेवियरलिज्म की बात हो रही होती है तो वो कहाँ फॉल कर रही होती है। ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म कोई थ्योरी नहीं है आईआर में, पोस्ट मॉडर्निज्म एक अप्रोच है, मार्क्सिस्ट अप्रोच है डिफरेंट। इनका आगे आउटकम क्या होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म के कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की थ्योरी है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की थ्योरी है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कंस्ट्रक्टिविज्म से डिराइव्ड है, साइमल्टेनियसली कंस्ट्रक्टिविज्म, अर्ली कंस्ट्रक्टिविज्म, इसमें पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की मिक्स्ड मैथडोलॉजी से कंस्ट्रक्टिविज्म बना है। लेकिन जो लेटर हाफ का कंस्ट्रक्टिविज्म है जिसको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहते हैं वो प्योरली पोस्ट पॉजिटिविज्म की मैथडोलॉजीज पर बना है। इसी तरह मार्क्सिस्ट अप्रोच में डिफरेंस मौजूद हैं, ये स्ट्रक्चर जहन में लाना बहुत ज़रूरी है। हम जो भी थ्योरी देखेंगे उनको उसकी मैथडोलॉजी की कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। एक पूरी सीरीज़ हम इसी तरह मैथडोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में चलाएंगे। तो मे भी अभी आपको ये चीज़ें सारी एक स्ट्रक्चर को देख के थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस लग रही हों, लेकिन जब हम लेक्चर बाय लेक्चर इन चीज़ों को देखते जाएंगे और साथ साथ थ्योरीज को डिराइव करते जाएंगे
तो हमें इस बहुत बेहतर वे में अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी। और बाद में जब आप इस लेक्चर को देखेंगे ना, ये जो पहला हमारा अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो आपके लिए ये लेक्चर सीरीज़ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आई विल रिक्वेस्ट के लाजमी इसी बेस पर थ्योरीज़ को पढ़ें, जहाँ से भी पढ़ें आप, चाहे मेरी लेक्चर सीरीज़ सुने कि ना सुने, लेकिन जिससे भी पढ़ें आप इन मैथडोलॉजीज़ की बेसिस पर पढ़ें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, जब तक मैंने इनको मैथडोलॉजीज़ की बेसिस पर नहीं पढ़ा था तब तक और लेवल पे थी, और जब मैंने इनको इस तरह पढ़ा तो वो एक और लेवल पे चली गई। सो होप सो कि आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आई विल रिक्वेस्ट कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही जो बेल वाली घंटी है ना, इसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी लेक्चर अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।